अवनी वेलफेयर सोसाइटी का संकल्प है कि विश्व को प्रदूषण मुक्त करना है और पक्षी और हरियाली से भर देना है। मतलब मिशन ही है कि पूरी धरती को हरा भरा कर देना है। और इसके लिए आज दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र तत्पर है और सब ने संकल्प लिया है कि दिल्ली, जो कि सबसे ज़्यादा पूरे भारत में अगर बोले तो दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण की समस्या झेल रही है, तो इसको प्रदूषण मुक्त करना है। और इसके लिए हमारे प्रेसिडेंट हैं प्रवीण ठाकुर जी, उदित सिंह जी हैं सेक्रेटरी, खुशबू है ट्रेजरार, श्याम मोहन जी है कोऑर्डिनेटर, राहुल जी हैं और फ़कीरा जी हैं। फ़कीरा जी साथ में बहुत बड़े पोएट हैं और शायरी करते हैं। तो ये बड़े बड़े लोग सब जुड़े हुए हैं कि दिल्ली को कैसे प्रदूषण मुक्त करें और एक बेहतर जगह बनाएं और कैसे इसको करें। तो अवनी वेलफेयर सोसाइटी के साथ मिल के इन्होंने वृक्षारोपण और पक्षी संरक्षण का कार्य किया है। और जैसा कि आपको पता है, ये देखिए दिल्ली कैंपस में सभी स्टूडेंट्स धीरे धीरे आ रहे हैं इस संकल्प को पूरा करने के लिए। और जैसा कि आपको पता है कि वृक्ष जो है न केवल फूड, शेल्टर, क्लोथ, रोटी, कपड़ा, मकान ही देता है, बल्कि वृक्ष जो है हमें रोज़गार भी देता है, वृक्ष हमें मेडिसिन्स भी देता है। तो इसी संदर्भ में हम पूछना चाहेंगे कि किस तहत आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और इसमें आप क्या करना चाह रहे हैं। ये प्रेसिडेंट हैं। जैसा कि जहाँ तक मेरे को अवनी वेलफेयर सोसाइटी का जहाँ पे पता है, इससे हम दिल्ली में अपने पोल्यूशन को रोक सकते हैं। और हालांकि हम देख सकते हैं कि दिल्ली एक पोल्यूशन एरिया है और उसे जागरूकता इस सोसाइटी के थ्रू अपने, जैसा कि हम देख सकते हैं, वृक्षारोपण का महत्व बता के। और जब कोविड काल में लोगों ने समझा कि ऑक्सीजन की क्या वैल्यू होती है और एक पेड़ जो है जीवन भर में इतना ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, तो जितनी हरियाली करेंगे उतना पशु पक्षी को रहने का स्थान मिलेगा और फिर उस पर पर्यावरण जो होगा, इकोसिस्टम जो होगा मेंटेन होगा। फ़कीरा जी कोई शायरी पेश करना चाहेंगे क्या आप? तो क्या कहना चाहेंगे वृक्षारोपण के लिए? कुछ नहीं, जितने हो सके उतने पेड़ लगाएं पक्षियों के लिए थोड़े से। जैसे हाँ, ये देखिए दाना पानी रखते हैं कबूतर के लिए और सभी पक्षियों के लिए, कबूतर ही नहीं जो पक्षी आ जाए, तोते हैं, यहाँ पे मोर है। ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस है, यहाँ पे सारे पशु पक्षी आपको मिल जाएंगे। पशु में तो कुछ नहीं मिलेगा लेकिन पक्षी सारे मिल जाएंगे। जी बोलिए, वृक्षारोपण के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? वृक्षारोपण के माध्यम से हम यही बताना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में वृक्षारोपण का बहुत ही बड़ा महत्व है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है। तो जितने हम वृक्ष लगा सके उतने ही लगाएं ताकि हमारा एक सिस्टम बना रहे। और बाकी वृक्षारोपण से यही संदेश है कि सब लोग अपना लगाते रहें। जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहना चाहेंगे वृक्षारोपण के लिए और कैसे दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करें? दिल्ली के हिसाब से सोचिए तो वृक्षारोपण के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ज़रूरी है और पेड़ काटना, मतलब इस पर भी प्रतिबंध लगाना जरूरी। सही बात है, क्योंकि जो कि पेड़ का एक लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि इतना तक कम से कम होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। एक जो बैलेंस होता है इकोसिस्टम में वो नहीं हो पाएगा। चलिए बहुत अच्छा। और जैसा कि हम जानते हैं कि पक्षी संरक्षण का कार्य जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पक्षियों द्वारा अगर पहाड़ में भी बीट किया जाता है तो वहाँ पे भी पौधे आ जाते हैं। मनुष्य अगर अपने से पौधा लगाता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो होती है 10-20% होती है, लेकिन पक्षी अगर कहते हैं ना रेगिस्तान में भी अगर बीट कर दे तो वो पौधा ज़रूर होता है, उनके अंदर ये काबिलियत होती है। और आज तक जितना वृक्षारोपण पक्षियों ने किया उतना इंसानों ने नहीं किया, क्योंकि इंसान तो केवल वृक्षारोपण फ़ोटो खींचने के लिए कर देता और फिर उसके बाद वृक्ष क्या होता है उसकी जिम्मेदारी नहीं ले पाता। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? बस यही बोलना चाहते हैं कि वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जी, आजकल सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज का हम लोग का असर देखना पड़ रहा है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। जी जी, अभी का इस साल 2023 का यही न्यूज़ आ रही है कि हीट वेव जो है 45 डिग्री सेल्सियस हो रही है। इसका मेन कारण है कि वृक्षों को सबसे ज़्यादा हम लोग डिफॉरेस्टेशन हो रही है। वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं ताकि हम सब एक होके अपना वृक्ष लगाएं और पशु पक्षियों चाहे हम लोग को जीवन का जो आगे का भविष्य हो। चलिए बहुत अच्छी बात। आप क्या बोलना चाहेंगे कि वृक्ष और कैसे जुड़े आपको? जैसे आपने संस्था में जुड़ने का भी दिया है कि जुड़िए और बिना एक पैसे खर्च किए हुए। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी संस्था का जो है 1 करोड़ वृक्षारोपण एवं पक्षी संरक्षण केंद्र दिल्ली में, ये बताना तो भूल ही गया। और बिना पैसे खर्च किए कैसे करें करोड़ों वृक्षारोपण सीड बॉल्स के माध्यम से। बताइए, करोड़ों वृक्षारोपण कर चुके बिना एक पैसे खर्च किए हुए। तो क्या बोलना चाहेंगे श्याम मोहन जी? जी देखिए, जैसे अवनी वेलफेयर से जी वृक्षारोपण
से चल रहा है कार्यक्रम। जी इससे जैसे इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को फ़ायदा मिला। जैसे ग्लेशियर अभी पिघल रहा है, इन्वायरमेंट को तापमान जब बढ़ रहा है तो टेम्परेचर के कारण पिघल रहा है। जैसे छोटे छोटे जो आइलैंड है वो डूबने के कगार में है। इससे जो होगा इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर अभी देखिए कि हम लोग जब दिवाली मनाते थे तो उसमें ठंडी कितना थी, अब कितना 10 से 15 दिन ठंडियाँ पड़ती हैं। ये सब इन्वायरमेंट के ही कारण हो रही है। जब वृक्ष लगाएंगे तो उसके हिसाब से होगा। क्लाइमेटिक जैसे बताया कि राहुल जी ने बताया कि क्लाइमेटिक चेंजेस में इम्पैक्ट आएगा, और सभी ये इस बात से सहमत है कि हम संकल्प करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। और वृक्षारोपण से वृक्ष न केवल रोटी कपड़ा मकान देता है बल्कि दवाई भी देता है और उसके साथ रोजगार भी देता है। अगर हम आम का पेड़ लगाते तो आम का भी रोजगार मिलता है। तो वृक्ष जी के बारे में पूरे हाँ जैसे गौरैया है कि वो विलुप्त होती जा रही है। अब कितने राज्य हैं थी गौरैया को अपना पक्षी घोषित कर रहे हैं जी, इसी कारण, क्योंकि पेड़ ओड़ नहीं है, इन्वायरमेंट टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो आप भी इस संस्था से जुड़िए और बिना एक पैसे खर्च किए वृक्षारोपण कीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय से, ये आप देख रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय का आर्ट्स कैंपस है और यहाँ से सारे लोग इकट्ठा करके जन जागरण अभियान कर रहे हैं और सभी लोगों के पास जाके वृक्षारोपण का संदेश दे रहे हैं। तो आप भी जुड़िए। जुड़ने के लिए 7561290036 अवनी वेलफेयर सोसाइटी से जुड़िए और बिना पैसे खर्च किए वृक्षारोपण करिए। धन्यवाद। और कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, थैंक यू।